हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ब्रजेश और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे गॉसेस लॉ में इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ रहे थे। और उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को गॉसेस लॉ को यूज़ करके, सिमेट्री को यूज़ करके फील्ड और पोटेंशियल निकाल रहे थे। हालांकि फील्ड पोटेंशियल पढ़ चुके हैं, पर उसको यूज़ करके निकाल रहे थे ताकि हम लोग छोटे में चीज़ों को बता सकें। तो चलिए जो पढ़ना है वो टॉपिक लिख देता हूँ। ई एंड वी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ या ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड infinitely long straight wire गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो हम लोगों को देखना है कि इसका अच्छा, हाँ, इसका मतलब साफ है कि हम लोगों को ये पढ़ना है। हम लोगों को ये पढ़ना है ना। लेमडा चार्ज पॉइंट लेंथ है, इधर की तरफ इनफाइनाइट तक है, इधर की तरफ इनफाइनाइट तक है, और हमें बताना है ई और वी बताना है। और कंसिडरेशन आपको पता ही है कि इनफाइनाइट पे जीरो पोटेंशियल लेते हैं, यदि मेंशन ना हो तो बिना रेफरेंस के पोटेंशियल नहीं होता। फील्ड तो याद करो, इस इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्ट्रेट वायर से आर दूरी पर हम लोग फील्ड निकाल चुके, उसी को मैं फिर से निकालने जा रहा हूँ गॉस लॉ यूज करके, ताकि हम लोग कई तरीके से जान पाएं। उसमें देखे होगे बहुत खतरनाक इंटीग्रेशन और पता नहीं क्या क्या किए थे, बहुत लंबा था। बल्कि मैं तो कहूँ कि 12th में सबसे ज़्यादा लंबा इंटीग्रेशन में हम लोग इसी में किए थे, तो गलत नहीं होगा, है ना। तो आर डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल की बात करनी है। तो फिर से करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से इससे बड़ी आसानी से चीजें आती हैं। तो देखते हैं, अब हमें निकालना है, बात करनी है यूजिंग गॉसेस लॉ। मैं गॉस लॉ यूज करके निकाल पाऊंगा क्यू एंक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यों मैं निकाल पाऊंगा? क्योंकि यहां पे सिमेट्री है। इसे सिलिंड्रिकल सिमेट्री बोलते हैं, चाहे एक्सिस से रेडियल सिमेट्री बोलते हैं यहां पर, और एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन टाइप की एक प्लेन में रेडियस फ्रॉम एक्सिस होगा, तो वो होगा। अब ये कोई कहता है कि एग्जाम्पल लेते हैं, मतलब फिर से इसको करते हैं, समझने की कोशिश करो। यदि कोई हमसे कहता है कि यहां पे आर दूरी पर, यहां पर बताइए फील्ड कितना है आर दूरी पर। दिस जनरल आर डिस्टेंस पे इस इन्फाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्ट्रेट वायर से आर दूरी पर फील्ड कितना है। तो बिना इंटीग्रेशन मतलब छोटा सा, वैसा इंटीग्रेशन नहीं जो बड़ा सा किए हुए हैं, तो हम लोग निकाल सकते हैं। गॉसियन सरफेस लेना होगा एक, ये रहा गॉसियन सरफेस।
कितने लेंथ का गॉसियन सरफेस? एल लेंथ का गॉसियन सरफेस, एल लेंथ का। ध्यान से सुनना ना दोनों लोग पूरा। जो आईटी पीएमटी में दोनों जितने भी बच्चे हैं सब पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात। और इस पे नहीं, रिजल्ट आ जाएगा। मैं इसको इसलिए बता रहा हूं, हालांकि हम लोग जानते हैं, इसको इसलिए बता रहा हूं ताकि हम लोग के पास अप्रोच आ जाए। अब हमको ये बताओ, वो गॉस का यूज करने वाली बात समझो। हम सिलेंडर, क्लोज्ड सिलेंडर, दिस इज कर्व्ड पार्ट एंड दिस कैप, मतलब ये भी बंद है और एक ये है सिलिंड्रिकल कर्व सरफेस एंड दो कैप। बताओ ये क्लोज्ड सरफेस हुआ कि नहीं? अच्छा, ये खुला छोड़ेंगे तो गड़बड़ा जाएगा, गॉस लॉ होल्ड नहीं करेगा। कर्व्ड सरफेस एंड क्लोज्ड कैप, मतलब ये भी इधर भी है। क्वेश्चन ये उठता है कि इसका फिल पाने के लिए जो गॉसियन सरफेस लिए हैं, इसका फिल पाने के लिए जो गॉसियन सरफेस लिए हैं, वो गॉसियन सरफेस सिलिंड्रिकल से ही होगा क्या? क्यूब लेंगे तो नहीं होगा क्या? स्फेयर लेंगे तो नहीं होगा क्या? एलिप्सॉयड लेंगे तो नहीं होगा क्या? क्यूबॉयड लेंगे तो नहीं होगा क्या? सब क्लोज सरफेस है। तो क्या वो लेने से हम फील्ड निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे? क्यूब ले लें, क्लोज्ड क्यूब होता है, क्यूबॉयड होता है, स्फेयर होता है, एलिप्सॉयड होता है। हाँ, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। क्लोज सरफेस, रैंडम शेप का ले लो, रैंडम शेप का। क्वेश्चन ये उठता है कि हम वो क्यों नहीं ले रहे हैं? लेंगे तो होगा कि नहीं? तो ध्यान से सुनो। सच ये है कि आप कोई भी अजीब सा शेप ले लो, क्लोज होना चाहिए। चाहे स्फेयर ले लो, चाहे क्यूब ले लो, चाहे क्यूबॉयड ले लो, चाहे इलिप्सॉयड ले लो, चाहे सिलेंडर ले लो, क्लोज्ड है तो गॉसेज लॉ लगेगा और केवल तुम फ्लक्स बता पाओगे। केवल तुम फ्लक्स बता पाओगे, तुम ई नहीं निकाल पाओगे। भाई गॉस लॉ तो फ्लक्स की बात है, ई केवल तुम वहां निकाल सकते हो। क्लियर हो रहा है? क्लोज सरफेस कैसा भी लोगे, गॉस लॉ होल्ड करेगा, कहीं भी होल्ड करता है। लेकिन यदि गॉस का यूज करके तुम ई निकालना चाहते हो तो तुम्हें सोचना पड़ेगा, सिमेट्री के बारे में सोचना पड़ेगा, और तुम्हें यह भी सोचना होगा कि वो सिमेट्री है कि नहीं है। तो इन्फाइनेटली लॉन्ग वायर के लिए सिमेट्री होती है, पॉइंट चार्ज के लिए सिमेट्री होती है, रेडियल अरेंजमेंट ऑफ चार्जेस के लिए सिमेट्री होती है, और प्लेन, इन्फाइनेटली लॉन्ग प्लेन के लिए सिमेट्री होती है, जो अभी पढ़ेंगे हम लोग, है ना। सिलेंडर पर सिमेट्री होती है, लेकिन सिमेट्रिकल अरेंजमेंट होना चाहिए तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं होगा। तो नहीं मतलब नहीं तो ई नहीं निकाल पाएंगे। और एक तो सिमेट्रिकल अरेंजमेंट होना चाहिए निकालने के लिए। अच्छा, गॉसेज लॉ यूज होने के लिए सिमेट्रिकल अरेंजमेंट और फ्लक्स नहीं, वो तो कहीं भी होल्ड करेगा। ई निकालने के लिए हमें देखना पड़ता है कि अरेंजमेंट सिमेट्रिकल है कि नहीं, और उसमें भी हमें यह देखना पड़ता है कि हम अच्छा सा गॉसियन सरफेस ले रहे हैं कि नहीं। यदि इन दोनों में चीज में कोई भी आपसे गड़बड़ हुआ तो ये तो बता दोगे तुम, फ्लक्स तो बता दोगे, अंदर में चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट करते ही फ्लक्स तो बता दोगे,
पर तुम ई नहीं निकाल पाओगे, ई नहीं निकाल पाओगे। तो आप लोगों को आइडिया लग रहा होगा कि हम कहां पे ई निकाल सकते हैं, कहां पे नहीं निकाल सकते हैं। तो ये देखो, सिमेट्रिकल, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड ऐसे था। क्या नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता? इस इन्फाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर पे नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता तो क्या हम ई निकाल पाते? आंसर है नहीं निकाल पाते। मतलब गॉस लॉ यूज करके तो नहीं निकाल पाते। हाँ, बेसिक से इंटीग्रेट करके कुछ x पे dx ux कुछ लेके कर लेते तो निकलता, गॉस से तो नहीं निकलेगा। पर गॉस होल्ड करेगा, बस ई नहीं निकलेगा, ई नहीं निकलेगा। गॉस तो होल्ड करेगा। गॉस कैसे होल्ड करेगा? क्लोज सरफेस ले लोगे, अंदर में जितना चार्ज बंद होगा बाई एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स हो जाएगा। हमको लग रहा है कि सभी लोग मेरी बात समझ रहे होंगे। तो अब क्वेश्चन ये है कि यहां पे कैसे पता चलेगा, अगला क्वेश्चन है कि कैसे पता चलेगा कि सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है और कैसा सरफेस लेना है। तो सिमेट्रिकल तो बहुत तो मैं आपको बता चुका हूं, लीनियर सिमेट्री, स्फेरिकल रेडियल सिमेट्री, सरफेस सिमेट्री, सिलिंड्रिकल सरफेस सिमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑन सरफेस ऑफ सिलेंडर। बस इसके अलावा कुछ कर भी नहीं पाओगे तुम, यही बता रहा था। तो ठीक है, सिमेट्री मालूम हो गया, अरेंजमेंट की। अब गॉसियन सरफेस की सुनो, गॉसियन सरफेस। अच्छा हाँ, ध्यान से सुन लो, अरेंजमेंट यही है। ये मैं एक इमेजिनरी सरफेस लिया हूं, एक हाइपोथेटिकल। ये जो सिलेंडर बना हुआ दिख रहा है आपको क्लोज्ड, ये काल्पनिक है, हाइपोथेटिकल है, आर रेडियस का, ताकि हम ई निकाल पाएं, ताकि हम ई निकाल पाएं। ये बहुत जरूरी है जानना। एनीवे, सो अब क्वेश्चन ये उठता है कि सिलेंडर क्यों लिए हैं, सिलेंडर क्यों लिए हैं। तो इसके बाद में आपको बल्कि लास्ट में डिस्कशन करते समय बता दूंगा कि सिलेंडर क्यों लिए हैं। ठीक है, अभी फिलहाल फील्ड देख लो तो आपको आइडिया भी लग जाएगा। चलो तो देखो, तो जरा फील्ड देखो, तो फील्ड देखो, फील्ड देखो, तो ये देखो यहां पर फील्ड, सिमेट्रिकल फील्ड, ध्यान दे रहे होगे, सिमेट्री का यूज करता हूं। यदि इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, तो फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगा, प्लस है तो, रेडियली आउटवर्ड होगा, प्लस है तो, रेडियली आउटवर्ड होगा, प्लस है तो। इमेजिन कर पा रहे हो, रेडियली आउटवर्ड होगा, प्लस है तो, और वो भी रेडियली आउटवर्ड होगा। इधर झुका दोगे, इधर भी इनफाइनाइट है, उधर भी इनफाइनाइट है। यदि रेडियल में इधर झुका दोगे, ऐसे फील्ड सोचोगे कि इधर भी तो हो सकता है सर, तो इधर वाला चिल्लाने लगेगा कि हमारी तरफ क्यों नहीं झुका रहे हो। जैसा वो इनफाइनाइट तक है वैसा हम भी तो इनफाइनाइट तक हैं, तो इधर झुकाओ, उधर क्यों झुका रहे हो। थोड़ा और दूर चलो, यहां पे चलो, तो भी उधर इनफाइनाइट तक है और इधर इनफाइनाइट तक है। आपको मजबूरी में आपको ऐसे ही रेडियल बनाना होगा, रेडियल, रेडियल, इसी से रेडियल। समझ में आ रहा है। यदि यहां भी कहीं भी आप इधर झुका दिए, हर पॉइंट से उधर इनफाइनाइट, इधर इनफाइनाइट, हर पॉइंट से इधर इनफाइनाइट, उधर इनफाइनाइट, हर पॉइंट से इधर इनफाइनाइट, उधर इनफाइनाइट। वायर, मैं सिलेंडर मत देखने लगना, वायर की बात कर रहा हूं। इसीलिए सिमेट्रिकल रेडियल फील्ड होगा। और सिमेट्रिकली ये कहना हुआ कि यहां पे ई है तो हर जगह ई है, यहां भी ई है, आर दूरी पर। अब क्वेश्चन उठता है कि यहां पे क्या हालचाल है, देखते हैं ध्यान से। इमेजिन करो जरा तो, हाँ, इसका नाम रख देते हैं वन सरफेस,
इसका नाम रख देते हैं 2 सरफेस और इसका नाम रख देते हैं 3rd सरफेस। इसका नाम रख देते हैं 1, इसका नाम रख देते हैं 2 और इसका नाम रख देते हैं 3rd सरफेस, 3rd। और लिखते हैं कहते हैं कि फ्लक्स लिखते हैं E डॉट डी ए ऑन 1 प्लस E डॉट डी ए ऑन 2 प्लस E डॉट डी ए ऑन 3 इज इक्वल टू, बताओ कितना चार्ज अंदर बंद हो गया। इस सिलेंडर के अंदर, सिलेंडर के क्लोज्ड सरफेस के अंदर कितना चार्ज बंद हो गया। तो अंदर में केवल लोगे, बाहर से तो मतलब है नहीं। बताओ अंदर में कितना चार्ज बंद है, लेमडा इंटू एल। समझ में आ रहा होगा, बोलो। लेमडा इंटू एल बाई एप्सिलॉन नॉट। अब जरा देखो तो, यहां पे जरा देखो तो, ये इधर ही ई है और इधर ही DAN है। इधर इस सरफेस देखो, ये सरफेस देखो, ये वाला सिलिंड्रिकल सरफेस। हर सिलिंड्रिकल सरफेस पर, हर छोटे छोटे डिफरेंशियल पार्ट पर नॉर्मल होगा। नॉर्मल हर जगह नॉर्मल होगा, हर जगह फील्ड रेडियल होगा तो छोटे छोटे डिफरेंशियल एरिया पे नॉर्मल होगा। इमेजिन करो तुम, तुम्हें लग जाएगा। इमेजिन करो। अब जरा देखो तो, जरा इस पे देखो, ध्यान से मेरी बात सुनना। 3D बात हो रही है, 3D। ये वायर है और ये सरफेस है। बंद करने के लिए ये भी दोनों लेना होगा। बताओ यहां पे फील्ड ऐसे ऐसे होगा, फील्ड इसी प्लेन में होगा। और देखो एरिया, इधर देखो, इधर एरिया हर जगह इधर होगा, एरिया वेक्टर इधर होगा और फील्ड परपेंडिकुलर होगा। ये होगा 0। ये देखो फील्ड रेडियल होगा इस पे, और एरिया वेक्टर इधर होगा। एरिया वेक्टर हर जगह इधर होगा। एरिया वेक्टर समझ में आ रहा है? एरिया वेक्टर उधर, एरिया वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर 0। बस यहीं पे मिलेगा तुम्हें, यहीं पर मिलेगा। ई हर जगह ई और सब जगह नॉर्मल। दोनों के बीच में कितना एंगल यार? दोनों के बीच में cos 0 1 1। बताओ इसका इंटीग्रेशन कितना होगा? E इंटू एरिया होगा। कितना होगा? E इंटू एरिया। E मैग्नीट्यूड ऑफ ई इज कांस्टेंट। एरिया कितना होता है? 2 पाई RL एरिया। E टेकन आउट, mod of dA cos 0, mod of E is constant। E हर जगह E, सिमेट्री से E is same due to symmetry। What is area of cylinder? 2 pi RL। What is area of cylinder? 2 pi RL। What is area of cylinder? 2 pi RL। एरिया ऑफ सिलेंडर 2 pi RL बराबर लेमडा L बाई एप्सिलॉन नॉट। लेमडा L बाई एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया? ओके। अच्छा, अब ये देखना है हम लोगों को, जो समझना है वो ये देखना है कि, अच्छा कई लोग इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर ये एरिया कैसे आया। एक काम करो, जो सिलेंडर है R रेडियस का और L लेंथ का, उसको खोल के उसको फैला दो। जो सिलेंडर है R रेडियस का,
और L लेंथ का, तो उसको खोल के फैला दो तो तुम्हें मिलेगा चटाई जिसका लेंथ होगा 2 पाई RL, ये वाला लेंथ होगा 2 पाई RL। चौड़ाई कितनी होगी L, चौड़ाई कितनी होगी L, और लंबाई कितनी होगी ये वाला लेंथ, ये वाला लेंथ 2 पाई RL। तो लंबाई गुणे चौड़ाई तो पूरे कर्व का एरिया आएगा। फैला दो, ठीक है, लंबाई चौड़ाई गुणे लंबाई, और तुम्हें मिल जाएगा। यदि आप ये लिख लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अब मैं वो डिस्कस कर देता हूं जो जरूरत है हम लोगों को समझने की। वो ये है कि हम स्फेयर क्यों नहीं लिए, क्यूब क्यों नहीं लिए, क्यूबॉइड क्यों नहीं लिए, इलिप्सॉइड क्यों नहीं लिए, अजीब सा रैंडम सरफेस क्यों नहीं लिए, तो बात कर लेता हूं। चलो जरा देखो तो, जब सिलेंडर लिए थे तो सब यहां पे सरफेस पे R दूरी था, और ऊपर से रेडियल था, और ऊपर से ये E परपेंडिकुलर था। दूसरा जो ये बंद किए थे और ये सरफेस बंद किए थे, ये देखो जहां पे E अलग अलग था, जहां पर E अलग अलग था, जिस सरफेस पे E अलग अलग था, जिस सरफेस पे E हर पोजीशन पे पूरे एरिया पे E अलग अलग था, वहां पर फ्लक्स 0 मिला। जहां पर E अलग अलग था, अलग अलग रेडियस पे अलग अलग था इस पे, क्योंकि एक्सिस से वायर से दूरी पूरे एरिया पे अलग अलग थी, तो हर जगह फील्ड ऐसे ऐसे था। तो जहां पे E सेम नहीं था वहां पे फ्लक्स मिला ही नहीं, जहां पर E सेम नहीं था वहां पर मिला ही नहीं, और जहां पे फ्लक्स मिला वहां पर E का मैग्नीट्यूड सेम था और निकल गया। तो हमें ऐसा सरफेस लेना होता है। मैं कुछ ज़्यादा इसलिए समझा रहा हूं, बाकी टीचर्स आपको समझाते नहीं हैं और ऐसा पढ़ा देते हैं कि आप बल्कि रटने टाइप की चीज़ें जान जाते हैं, बल्कि मैं आपका थॉट जो डीप कहते हैं कॉन्सेप्ट, वो मैं समझा रहा हूं। आपको ऐसा सरफेस लेना होता है ताकि फ्लक्स मिले तो सेम E वाला मिले, मतलब उसमें अलग अलग E ना हो, सेम E हो। हर जगह फ्लक्स मिले तो सिमेट्री से सेम E हो, और जहां पे E अलग अलग हो दूरी से पूरे एरिया पर, तो फ्लक्स मिले ही ना 0 मिले। यदि आप ऐसा सरफेस सोच पाते हैं तो आपको E मिलेगा, नहीं तो E नहीं मिल पाएगा। फ्लक्स ही केवल बता पाएंगे गॉस का यूज करके। तो अब देखिए मैं ऐसा लिया हूं और ये मिला है। आप लोगों को, हमको लगता है कि आप लोगों को आइडिया लग रहा होगा धीरे धीरे कि हम कैसा इमेजिन करें कि वेरिएबल ही हो तो मिले ही ना, यदि सेम ही हो तो मिले और फील्ड। अच्छा, क्यों ऐसा सोचना पड़ता है? इक्वेशन एक है। यदि फील्ड अलग अलग का फ्लक्स मिल जाएगा तो क्या घंटा निकालोगे, निकलेगा कैसे तब? यदि अलग अलग E का भी तुम्हें फ्लक्स मिल जाएगा, अलग अलग मान लो, ये तो इसको थोड़ा ऊपर ले लिए, इसको थोड़ा कम ले लिए, तो अब यहाँ पे कुछ और E लिखना होगा, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे दूरी सेम होने से सेम E लिख रहे होगे सिमेट्री से। यदि अलग अलग E हो जाएगा, कई ठो E हो जाएगा, तो तुम्हें घंटा मिलेगा। इसका मतलब साफ है कि हमें ऐसा सरफेस लेना होगा ताकि उस एक्सप्रेशन में केवल E एक ठो दिखे, एक ठो। अब जरा गॉसियन सरफेस स्टडी करते हैं। इमेजिन करो मैं स्फेयर लेता, इमेजिन करो। अब बताओ स्फेयर लेते तो दूरी अलग अलग हो जाती कि नहीं, और वो भी फील्ड कैसा होता? स्फेयर लेते तो एक तो दूरी अलग अलग हो जाती, और ऊपर से एरिया देखो, स्फेयर का एरिया ऐसे 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 ऐसे, और फील्ड रेडियल। कुल गड़बड़ा गया। एक तो कुल एंगल चेंज करने लगा, E चेंज करने लगा, एरिया का डायरेक्शन, बड़ा नाटक हो गया। अब तो मिल चुका इससे।
क्यूब लो, क्यूब 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 लो, तो ये तो मान लो 0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। पर या इमेजिन करो ये है सरफेस, ये सरफेस है। अब बताओ यहां से रेडियल, सरफेस का एरिया इधर और फील्ड इधर। यहां पे तो ठीक भी है कि फील्ड इधर है और सरफेस एरिया इधर है, लेकिन आगे भी तो बढ़ना है क्यूब के लिए। यहां पे, यहां से यहां पे देखो, यहां पे सरफेस एरिया इधर, फील्ड इधर, गड़बड़ा गया। अलग अलग फील्ड हो रहा है, अलग अलग एंगल हो रहा है, अब गड़बड़ा रहा है, नहीं मिलने वाला है तुमको। इमेजिन करके देखो एक बार। योगेश मिश्रा, वही समझा रहा हूं यार। यदि ये वायर है तो ऐसे होगा ना सरफेस यार। क्यूब का तो ऐसे ही करोगे ना, ऐसे करोगे, ऐसे करोगे, ऐसे करोगे, इधर से बंद होगा, इधर से। तो चलो ये वाला तो 0 होगा, कोई बात नहीं, ये वाला भी 0 होगा। लेकिन ये जो 4 फेस है ना, ये जो 4 फेस है, उसमें दूरी, इससे दूरी अलग अलग हो जाएगी। पता है, सोच के देख लो, सोच के देखो कि दूरी अलग अलग हो जा रही है, एंगल भी बदल रहा है। देखो इमेजिन तुमको करना पड़ेगा, क्योंकि 2D में इमेजिन करना बड़ा मुश्किल है। मेरा जो वीडियो भी है आपको तो 2D में ही दिख रहा होगा, इसलिए ये डीप डाउन ऐसे डिस्टेंस ऐसे कम दिख रहा होगा। आप इमेजिन करिए कि एक वायर पे क्यूब बनाइए, देखिए सब दूरी डीए एरिया की दूरी अलग अलग होती है कि नहीं। यदि अलग अलग होगी तो फील्ड अलग अलग होगा, क्योंकि दूरी पे डिपेंड करने वाला है। सिमेट्री में भी तो क्या तुम्हें घंटा मिलेगा? कहां से मिलेगा? हमें लगता है कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे और आपको समझ में आ गया होगा कि सिलेंडर क्यों लिया गया है, क्यों सिलेंडर हाइपोथेटिकली लिया गया है, क्यों इमेजिन किया गया है। यदि ऐसा है, आप लोग लिख लिए हैं, यदि ऐसा है हाइपोथेटिकल सिलेंडर, यदि ऐसा है तो रिजल्ट आने वाला है। आ गया रिजल्ट, आप लोग लिख लीजिए तो मैं बनाऊं। तो चलिए तो मैं हाँ, ये देखिए अब ई आ गया। व्हाट इज वैल्यू ऑफ ई? व्हाट इज वैल्यू ऑफ ई? व्हाट इज वैल्यू ऑफ ई? एल कैंसिल, लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, या इसको 2k लेमडा बाई आर। और बताओ ये हम लोग निकाले थे कि नहीं? एक बार निकाल चुके हैं, याद करो, वही आया है ये। तो जो हम लोग कर चुके हैं वही फिर से किए और जल्दी से किए। बहुत कोई बड़ा सा इंटीग्रेशन नहीं रहा। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट था, जो समझने वाली बात थी वो ये थी। अब रही बात, यदि हम लोग के पास फील्ड आ गया है, जो कि पहले भी आ चुका था, एक गॉस का यूज करके निकाले हैं। अब हमें ग्राफ खींचना है, अब हम लोगों को ग्राफ खींचना है ना इसका। तो ग्राफ खींच देता हूं, देखिए ग्राफ खींच देता हूं। ग्राफ E अगेंस्ट R, E अगेंस्ट R, R0 वायर के करीब में, वेरी क्लोज टू द वायर, इन्फाइनाइटली लार्ज। R0 फील्ड इनफाइनाइट, R इनफाइनाइट फील्ड 0। दिस इज ग्राफ। R0 फील्ड इनफाइनाइट, R इनफाइनाइट फील्ड 0। हो गया ग्राफ, यही है, ये ग्राफ है। दूसरा पॉइंट, दूसरा ये बात हो रही है कि पोटेंशियल, तो वायर से
R1 R2 के बीच में पोटेंशियल तो बता सकते हैं, लेकिन जो कंसिडरेशन लिए हैं कि इनफाइनाइट पे जीरो पोटेंशियल है, उसको इंटीग्रेट करके पोटेंशियल इसमें नहीं आ पाता। जैसे अब क्वेश्चन ये कि क्यों नहीं आ पाता, क्यों नहीं आ पाता वो सुनो। सभी लोग सुनो, क्यों नहीं आ पाता वो सुनो। यदि हम लोग लेमडा और यहां से बात करें आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल, यदि आप पाना चाहते हैं कि पोटेंशियल कितना होगा, जो पोटेंशियल हम लोग जानते हैं, तो याद करो dv बराबर माइनस ई डॉट डी आर। सही है, फंडामेंटल याद करो, dv माइनस मॉड ई मॉड डी आर कॉस जीरो, क्योंकि इधर ही जाना है ना, थोड़ा थोड़ा छोटा सा डी आर लेके यहां से चलते हैं। नेक्स्ट dv बराबर इंटीग्रेशन माइनस कॉमन टेकन आउट, व्हाट इज वैल्यू ऑफ ई पढ़ चुके हैं 2k लेमडा बाई आर डी आर फ्रॉम 0 to r, if you take any value v naught 0 anything you can take v naught suppose and this v, बताओ ये log आएगा कि नहीं, dr by r log आएगा कि नहीं, and log 0 is not defined। इसका मतलब आपको ये पता चल रहा है कि जो हम लोगों का एक्सप्रेशन आया है, ये जो दिख रहा है, ऐसे केस में हम लोग R1 से R2 तक तो बता देंगे, R1 से R2 तक तो पोटेंशियल डिफरेंस बता देंगे, R1 से R2 तक पोटेंशियल डिफरेंस बता देंगे, कोई चार्ज को छोड़ देंगे तो काइनेटिक एनर्जी चेंज बता देंगे, हम लोग उसका यूज करके स्पीड बता देंगे ये। और क्या करना होगा, R1 to R2, from R1 to R2, from R1 to R2, from V1 to V2, और पोटेंशियल एनर्जी चेंज कैसे, पोटेंशियल डिफरेंस में Q का मल्टीप्लाई कर दो, पोटेंशियल एनर्जी चेंज आ जाएगा, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यदि फेंक दे चाहे तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि पॉसिबल नहीं है पोटेंशियल निकालना ऐसे लेकर, जीरो से लेकर वी नॉट ऐसे, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस निकाला जा सकता है, पोटेंशियल डिफरेंस निकाला जा सकता है। हाँ, ये कहा जा सकता है, ये देखो ध्यान से फोकस करो, मेरी बात फोकस करो ध्यान से। यदि मैं इस क्वेश्चन में इन्फाइनेटली लॉन्ग वायर के केस में मैं ये कह दूं कि वायर से आर नॉट डिस्टेंस पर, ध्यान से फोकस, वायर से आर नॉट डिस्टेंस पर वी नॉट हम दे दें, तब निकाल लेंगे, कह देंगे आर नॉट पर वी नॉट, या आर नॉट पर 0, या आर नॉट पर कुछ दे दें और जनरल आर वी, ये तब सही है, ये बढ़िया है। क्लियर हो रहा है, ये बढ़िया है। इस तरह का रिफरेंस कोई दे देगा, मैं क्यों सिखा रहा हूं, क्योंकि इस पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, बच्चे कर नहीं पाते, और करना बस इतना ही होता है, ये वाला यूज करना होता है, ये वाला बेसिक फंडामेंटल रिलेशन, और उसको यूज करना होता है, और काइनेटिक एनर्जी और स्पीड और दिस एंड दैट एंड टाइम टेकन, है ना, ये सब वैल्यू करना होता है, और बच्चे कर नहीं पाते, तो इसलिए मैं डिटेल डिस्कशन कर रहा हूं। तो बताओ, यदि मैं कह दूं कि आर नॉट पर वी नॉट है, अच्छा ये क्या गड़बड़ हो रहा है, ये हम लोग वो मान के चल रहे हैं जो इनफाइनाइट पे जीरो वाला टाइप का लेते हैं, उस टाइप का ना,
कि यहाँ पे यदि r जीरो पे भी कुछ माने, जीरो रखते ही गड़बड़ा जा रहा है। हाँ कुछ और रखोगे, हाँ इनफाइनाइट मत रखना, नहीं तो लॉग में फिर से इनफाइनाइट गड़बड़ाएगा। इसका मतलब इनफाइनाइट पे रेफरेंस देना, जैसे कि हम लोग बाय डिफॉल्ट लेते हैं पोटेंशियल को इनफाइनाइट पे जीरो, याद करो। तो इनफाइनाइट वाला नहीं चलेगा और जीरो वाला नहीं चलेगा, बाकी कोई रेफरेंस दे देता है, तब हमारा डिफाइन हो जाएगा और फिर मजा आ जाएगा, हम लोग ग्राफ खींच सकते हैं। हमको लग रहा है कि मेरी बात आप लोग समझ रहे हैं, और यदि समझ रहे हैं तो यही हमको पढ़ाना था और ओवर हो गया, बस ये करना था। अब रही बात इसका स्पेशल केस, ये जो वायर है इसको मोटा किया जाए, वायर को मोटा किया जाए तो क्या होगा? ओके, वायर को मोटा किया जाए तो क्या होगा ये देखते हैं। चलिए, तो सभी लोग देखें ध्यान से, मेरी बात फोकस करें ना। हाँ, E and V due to uniformly charged hollow cylinder, very long hollow cylinder। हाँ, आप वर्टिकल सिलेंडर बनाइए चाहे ऐसा सिलेंडर बनाइए, फर्क नहीं पड़ता है ना। तो ये समझना है कि इसके लिए अब हमें क्या करना होगा। ओके, समझते हैं। आप वर्टिकल बनाइए, हॉरिजॉन्टल सिलेंडर बनाइए चाहे वर्टिकल, फर्क नहीं पड़ता। मैं वर्टिकल बना देता हूं। हॉलो सिलेंडर है, हॉलो मतलब ऐसा, अंदर में खाली है, ठीक है। हाँ, और रेडियस आपको पता ही है, आर लेना होता है थ्योरी के नाम पर, यह है आर ना, ठीक है। ओके, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, मतलब इधर भी इनफाइनाइट तक है और नीचे भी इनफाइनाइट तक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनफाइनाइटली लॉन्ग है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, फोटो में नहीं बनाए हैं पर इनफाइनाइटली लॉन्ग है। एक ये पॉइंट है जो आपको जानना है। और रेडियस आर है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है और सरफेस पे है। अब बताओ, यदि हॉलो स्फीयर है, सरफेस पे है, तो सिग्मा टाइप की कुछ बात होगी? बोलो। पूरे सरफेस पे है, केवल सरफेस पे है ना, और सिग्मा टाइप की बात होगी, सिग्मा टाइप की। अब क्वेश्चन होता है कि इसके कारण हमें बताना है कि फील्ड स्पेस में फील्ड कितना है और किधर है स्पेस में। अब मेरे दिमाग में आ रहा है, मेरे दिमाग में इसको दो सॉल्यूशन किया जा सकता है। ध्यान से सुनो, कोई पूछता है कि यहाँ फील्ड बताइए, यहाँ फील्ड बताइए, यहाँ फील्ड बताइए, तो एक तो तरीका है कि रिंग का सोचा जाए, काट काट के इन्फाइनाइटली रिंग को चला दिया जाए। एक बार सोचना ना, तुम्हें बड़ा डरावना लगेगा, बड़ा दिक्कत करेगा, ये बहुत दिक्कत करेगा। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि कितना दिक्कत करेगा। एक और तरीका है, एंगल थीटा पर डी थीटा लेके स्ट्रिप ले लें, इनफाइनाइट स्ट्रिप, इनफाइनाइट स्ट्रिप, इनफाइनाइट 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 स्ट्रिप्स थीटा पे डी थीटा लेके, तो इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, कट हो इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर होंगे, कट हो इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर होंगे,
कट हो इन्फाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर होंगे इनफाइनाइट, उससे भी हम लोग निकाल सकते हैं। पॉसिबिलिटी देखो, दो तरीका हुआ और दोनों ही बहुत ज़्यादा कठिन है। इतना ज़्यादा कठिन है, आप इमेजिन करिए कि कहीं किया नहीं गया है। बल्कि मैं तो कहता हूं कि आप लोगों को ऐसा सोचना चाहिए यदि साइंस को जीना है तो। लेकिन मैं वो करने जा रहा हूं जो आसान सा है, एक लाइन में आएगा, गॉस लॉ यूज करके, गॉसियन सरफेस। चलिए देखते हैं, सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, ठीक है? चलिए ओके। मैं क्या कर रहा हूं, मैं जो सोच रहा हूं, मैं देख पा रहा हूं कि इसके लिए यदि मैं कहीं पे अंदर में, यहां पे कहीं अंदर में सोचूं, तो जब यहां पे मैं सोचूंगा तो कहूंगा इधर वाला चार्ज इधर देगा, इधर वाला चार्ज इधर देगा, तो ये तो गड़बड़ाएगा, पता नहीं क्या आएगा। अच्छा, यदि मैं यहां सोचूं तो ये वाला चार्ज भी उधर ही देगा, ये वाला भी चार्ज उधर ही फील्ड देगा, तो ऐसा लग रहा है कि तब उधर हमको अब साफ दिख रहा है, हमको साफ दिख रहा है कि दो तरह का रीजन बन रहा है। क्योंकि आइडिया तो वैसे नहीं लग रहा है, लेकिन इतना तो आइडिया लग रहा है कि अंदर में अपोज कर रहे हैं और बाहर में सपोर्ट कर रहे हैं, ये तो आइडिया लग रहा है। लेकिन ये आइडिया नहीं लग रहा है कि निकाले कैसे, निकलेगा कैसे, क्या करें। दो तरीका बताया, जो एक लंबा प्रोसेस है जो आप लोगों को बताया कि आप लोग करिएगा। करता हूं, इनफाइनाइट तक है। कहां तक है? इनफाइनाइट तक है। इनफाइनाइट तक सिलेंडर है, सिमेट्री है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड भी है, सिमेट्री है, और गॉस का यूज करके ई निकाला जा सकता है। तो निकालते हैं, चलिए गॉस का यूज करके निकालते हैं। फॉर आर लेस दैन इक्वल टू हाँ, इसका मतलब समझ में आता है, एक्सिस से दूरी है। व्हाट इज आर? स्मॉल आर को तुम लोग अपने से लिख सकते हो, लिख लो। ये क्या है? सिलेंडर के एक्सिस से दूरी है। यदि सिलेंडर के आर से दूरी कम है, सिलेंडर के आर से दूरी कम है, इसका मतलब अंदर हम लोग चाहते हैं। और यदि स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा है तो बाहर। तो देखो फिलहाल अंदर वाला निकालते हैं, बाद में बाहर वाला, ऐसे ही सोचेंगे। पहले हमें प्लान करना है, पहले हमें सोचना है क्यों ऐसा कर रहे हैं। यही किताबों में नहीं बताया रहता कि हाउ टू थिंक टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स और टू अंडरस्टैंड द थ्योरी, है ना? यही सब चीजें गायब रहती हैं। मैं वही ट्राई कर रहा हूं कि आप सोच पाएं, तो मैं वही एक्सप्लेन किया। गॉसियन सरफेस लेते हैं, गॉसियन सरफेस लेते हैं। सभी लोग देखें मैं क्या सोच पा रहा हूं। गॉसियन सरफेस के लिए सभी लोग देखें, गॉसियन सरफेस देखें सभी लोग। हाँ, ये देखिए, कोई कहता है यहां पे स्मॉल आर दूरी पर बताओ, तो ये देखो गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस देखो, गॉसियन सरफेस दिख रहा है। इमेजिन कर रहे हैं, पहला पॉइंट तो ये पहले जानो कि ये अंदर में कोई सरफेस नहीं है। रियल सिलेंडर तो यही वाला है, ये वाला बड़ा वाला। ये जो है ये बस गॉस लॉ यूज करके अंदर में जनरल आर दूरी पर दैट स्मॉल आर कैन टेक एनी वैल्यू लेस देन कैपिटल आर, अंदर में कहीं पे भी जीरो भी ले सकता है, जीरो से लेकर यहां तक कुछ भी, उसके लिए लगाने जा रहे हैं। दिस इज हाइपोथेटिकल सिलिंड्रिकल सरफेस, और बंद भी है। एक तो सिलिंड्रिकल सरफेस है और ऊपर से बंद भी है। सिमेट्री का यूज करते हैं, सिमेट्री का यूज करते हैं और दिखाते हैं फील्ड 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 फील्ड।
अब आप कहेंगे सर ऐसे क्यों दिखा रहे, टेढ़ा दिखाइए, तो वही वाला सिमेट्री आएगा। यहां से कितना ऊपर इनफाइनाइट, यहां से कितना नीचे तक सिलेंडर इनफाइनाइट, तो इधर टेढ़ा करोगे इधर तो नीचे वाला चिल्लाने लगेगा कि भाई मेरी तरफ टेढ़ा करो, उधर क्यों कर रहे हो। ऊपर भी इनफाइनाइट है, नीचे भी इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट दूर तक है सिलेंडर, तो ऊपर की तरफ क्यों झुका रहे हो, मेरी तरफ झुकाओ। मजबूरी में आपको रेडियल दिखाना होगा, दिस इज सिमेट्री रेडियल। ये पिछले वाले की तरह है, स्ट्रेट वायर की तरह दिख रहा होगा। फॉर दिस केस व्हाट आई एम राइटिंग, थिंक E डॉट DA, ये तो मैं एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, ये तो मैं एक्सप्रेशन लिख रहा हूं। अब हमको ये बताओ कि ये यहां पे जो फील्ड होगा वो 0 मिलेगा, केवल किससे मिलने वाला है। यदि मैं इसका नाम रख दूं, देखो ध्यान से, इसका नाम 1 रख दूं, इसका नाम 2 रख दूं और इसका नाम कर्व रख दूं, कर्व थर्ड, तो क्या होने वाला है देखो तो क्या होगा जरा देखो। हां, E डॉट DA ओवर 1 प्लस E डॉट DA ओवर 2 प्लस E डॉट DA over 3, this is curve. How much charge inside, how much charge inside, this is 0 by epsilon naught। बताओ इस चार्ज तो सब बाहर ही था, अंदर में कहां, जो सिलेंडर था हॉलो सिलेंडर था, सरफेस पर केवल चार्ज था, अंदर में चार्ज नहीं था। हाउ मच चार्ज इनसाइड, 0। बताओ यहां पे देखो, अभी समझा चुका हूं, इस प्लेन पर कितना, देखो फील्ड ऐसे ऐसे होगा, फील्ड ऐसे ऐसे होगा सिमेट्री से ऐसे ऐसे, और एरिया ऊपर होगा इस पे प्लेन पे, एरिया 0। सिमिलरली हियर 0। यहां पे बताओ कि यहां पे कर्व सरफेस पर कितना, E 2 पाई RL बराबर 0, E बराबर 0। राइट डाउन इट। पता चला अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, पता चला कि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, पता चला कि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है अंदर में। अब तो इसको याद रखना, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। और याद करो, कैंसिल होता हुआ सोच रहे थे, लेकिन ये नहीं समझ रहे थे कि सही में कैंसिल हो रहा है कि नहीं, उल्टा तो सोच ही रहे थे, कह रहे थे इसका फील्ड इधर होगा, इसका फील्ड इधर होगा, लेकिन ये नहीं समझ में आता सही में बराबर होके कैंसिल हो रहा है क्या। रिजल्ट आ चुका है कि कैंसिल होके 0 होता है, अंदर में हर जगह 0 होता है। कई बार मैं एक और चीज बोलता हूं जो कम लोग ध्यान रखते हैं, केवल सिलेंडर के अंदर 0 याद मत रखना, तुम ये भी याद रखना कि यूनिफॉर्मली चार्ज होना चाहिए, हॉलो सिलेंडर होना चाहिए, इनफाइनाइटली लॉन्ग होना चाहिए, और वो भी अंदर में 0 होता है। कोई भी एक चीज वायलेट करोगे, यूनिफॉर्मली चार्ज नहीं होगा तो गलत हो जाएगा, इनफाइनाइटली लॉन्ग नहीं होगा तो गलत हो जाएगा, हॉलो नहीं होगा तो गलत हो जाएगा, गड़बड़ होगा ना यार। तो हमको लगा कि आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे। यदि आप समझ रहे हैं तो ये वाला रिजल्ट आ गया है, लिख लीजिए। अब मैं अगला वाला करने जा रहा हूं, अगला करने जा रहा हूं, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा, फिर से सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुने, सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुने। ध्यान से सुनो,
एक एक लोग। हाँ, कहा जा रहा है कि यहां बताइए, यहां कहा जा रहा है कि यहां बताइए, यहां आर, यहां बताइए ध्यान से। कहा जा रहा है कि यहां बताइए फॉर आर ग्रेटर देन इक्वल टू आर, यहां बताइए, ये कहा जा रहा है। इसके लिए बताइए, यदि बाहर आर बड़ा होने का मतलब, कैपिटल आर से बड़ा होने का मतलब एक्सिस से मतलब बाहर बताइए, कहा जा रहा है। क्या करेंगे, फिर से सिलेंडर लेंगे हम लोग। सिलेंडर लेंगे हम लोग, सिलेंडर लेंगे हम लोग। सिलेंडर लेंगे, सिलेंडर लेंगे बड़ा। और याद रखना ये हाइपोथेटिकल काल्पनिक सिलेंडर है। टू फाइंड फील्ड ओनली यूजिंग गॉसेज लॉ, यूजिंग गॉसेज लॉ, यूजिंग गॉसेज लॉ, क्लोज्ड। अगेन दिस इज 1 2 एंड 3, बस बाहर है। इस बार कोई दिक्कत नहीं है ये समझने में कि फील्ड इस बार तो इधर ही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है समझने में कि इस बार फील्ड तो इधर ही होगा, एरिया भी इधर ही होगा। बोलो, अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा तीनों एरिया। ये ढक्कन दो ठो, इस ढक्कन का जीरो फ्लक्स रीजन मैं पिछले वाले वायर में डिस्कस कर चुका हूं, इसमें भी जीरो। क्लोज्ड वाला कर्व, कर्व में ही आएगा, क्लोज सरफेस के केवल कर्व पे आएगा, कर्व पे। ये दोनों जीरो सिलेंडर का, और माना कि ई है। बताओ ये ठीक है, ठीक है, ठीक है। इस बार चार्ज अंदर कितना बंद है, क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज कितना बंद है बताओ। यदि ये लेंथ L है, यदि ये लेंथ L है, ये लेंथ L है, सिलेंडर का लेंथ L है, तो बताओ अंदर चार्ज कितना बंद है। अंदर चार्ज मैं बताता हूं कितना बंद है। पूरा सरफेस पर चार्ज है, कितना एरिया है, सरफेस चार्ज है, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो बताओ इस बार देखो चार्ज है, देखो पिछले छोटे वाले में नहीं था, इसमें चार्ज अंदर है। देखो बताओ कितना एरिया, कितना एरिया अंदर आया है। इस सिलेंडर का जितना एरिया अंदर आया होगा, उस सिलेंडर के अंदर जो इमेजिन किए हैं, इस सिलेंडर का, रियल सिलेंडर का जितना एरिया अंदर आया होगा इनटू सिग्मा ही तो अंदर चार्ज होगा। तो बताओ चार्ज क्या लिखें यहां पर, यहां पर, यहां पर चार्ज कितना लिखें, यहां पर जो दिख रहा है। जीरो नहीं लिखना इस बार, इस बार जीरो नहीं लिखना है, इस बार जीरो नहीं लिखना है, बल्कि क्या लिखना है वो समझने की कोशिश करना। इस बार जीरो नहीं लिखना है। हाँ हाँ बोलो क्या लिखे, चार्ज, हाउ मच चार्ज इनसाइड, बोलो क्या लिखना है भाई, बताओ जल्दी से यार। सिग्मा इंटू एरिया, हाउ मच एरिया, रियल सिलेंडर का, रियल सिलेंडर का सिग्मा इंटू एरिया 2 पाई हाँ सिग्मा इंटू, क्या हो रहा है यार ये, सिग्मा इंटू 2 पाई आर एल बाई एप्सिलॉन नॉट। नोटिस करने वाला पॉइंट है, ये लोग गलती लिखते हैं, ये वाला, ये वाला
केवल चार्ज आर वाले रेडियस पर है, आर वाले पे है, स्मॉल आर वाला नहीं, स्मॉल आर वाला नहीं, रियल सिलेंडर जो लिए थे वो वाला है। अब बताओ इसका क्या लिखोगे, जल्दी से बताओ। 0 0 प्लस 0 प्लस व्हाट इज ई डॉट डी ए, व्हाट इज ई डॉट डी ए, माना ई है, सिमेट्री 2 पाई आर एल बराबर हाउ मच, अगेन दिस सिग्मा 2 पाई आर एल बाई एप्सिलॉन नॉट। बोलो सभी लोग बोलो। मैं आप लोगों से जो गलतियां होती हैं, स्मॉल आर कैपिटल आर, स्मॉल आर इज वेरिएबल, कैन टेक एनी वैल्यू फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट, बट कैपिटल आर इज फिक्स्ड। इसे ही जनरल आर दूरी कहते हैं, कहीं भी यहां बताइए, यहां बताइए, यहां बताइए, तो वो तो वेरिएबल होगा, इसीलिए स्मॉल आर। देखो आकाश राणा लिख दिया, स्मॉल आर लिख दिया है, कैपिटल आर होना चाहिए। कई लोग स्मॉल आर लिख दिए हैं, कई लोग स्मॉल आर लिखे हैं। देखो कितना जो तुम गलतियां करते हो वो भी मैं तुम्हें बताते हुए चलता हूं कि कुछ भी स्मॉल आर कैपिटल आर कहीं भी कुछ नहीं लिखा जाता है, देखा जाता है कि क्या लिखना है, ठीक है, कुछ भी नहीं लिखना होता है। हमें लगता है कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। यदि आपको समझ में आ रहा है तो इसको मिटाने जा रहा हूं और मेरा रिजल्ट आने वाला है। फॉर दिस केस व्हाट इज वैल्यू ऑफ ई, जल्दी से ई सॉल्व करो, तुम्हें मिलेगा 2 पाई कैंसिल, एल एल कैंसिल, सिग्मा आर बाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये है, ये सिलेंडर का है, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर का है। एक नई चीज आप लोगों को बताऊं, ध्यान से मेरी बात सुनना ना, ध्यान से सुनना। मैं जो स्फेयर था ना, स्फेयर हॉलो स्फेयर, अंदर में 0 था और बाहर में फील्ड था, तो इसके भी अंदर में 0 होता है और बाहर में फील्ड होता है। स्फेयर में अंदर तो फील्ड 0 था, स्फेयर में, याद करो पिछला वाला क्लास, अंदर में तो 0 था, बाहर के स्पेस के लिए ऐसा बिहेवियर था कि इस स्फेयर पर जो टोटल चार्ज था वह ऐसा बिहेव कर रहा था जैसे वो पूरा चार्ज पॉइंट चार्ज की तरह सेंटर पर कंसंट्रेटेड है, ठीक है। ठीक वैसे ही इस वाले केस में अंदर में 0 है पर बाहर में ऐसा बिहेव कर रहा है जैसे ये पूरा चार्ज किस पे चिपक गया हो, एक्सिस पर, वायर पे हो गया हो, लेकिन ये बिहेवियर केवल किसके लिए है, आउटसाइड के लिए है। उसमें सेंटर पे सोच लिए थे, लेकिन यहां पे सिलेंडर है तो सबको अब चिपकाना होगा, दिस सिमेट्रिकल चिपकाना है ना, ऐसे, और क्या मिल जाएगा, वायर। क्या रियली में ऐसा है? तो यह है कि नहीं, बस आउटसाइड के लिए ऐसा बिहेवियर है कि यहां पे है। एक तो ये है स्ट्रेट लाइन की तरह,
अब क्वेश्चन उठता है कि आप क्यों बोल रहे हैं? मैं जानता था इसलिए बोल रहा था। अभी देख लेते हैं कि ये क्या है। अभी देख लेते हैं ये क्या है जो आया है। अंदर तो जीरो है, बाहर के लिए देख लेते हैं। तो सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुने, सभी लोग मेरी बात ध्यान सुने। जब ये चार्ज सिग्मा दिया हुआ है, सभी लोग बहुत फोकस होकर सुनना, सिग्मा दिया हुआ है, सिग्मा की जगह ये सिलेंडर का चार्ज पर यूनिट लेंथ भी दे सकता था। वैसे तो सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया है, वैसे तो ये सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया है, लेकिन यहां पर सिलेंडर को चार्ज पर यूनिट लेंथ भी दे सकता था बस, और कह देता लेमडा है, कोई दिक्कत नहीं है। सोचने में लग रहा है कि सर सरफेस से तो लेमडा क्यों दे रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि कहीं पे भी यदि रियली में आप एक लाइन के लॉन्ग पूरा चार्ज लेते हुए सोच रहे हैं तो लेमडा कहीं भी दे सकते हैं। वॉल्यूम में भी लेमडा दे सकते हैं, सरफेस में भी लेमडा दे सकते हैं, लाइन में भी लेमडा दे सकते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि पर यूनिट लेंथ में कितना चार्ज आ रहा है उसका सेंस है। मतलब 1 मीटर में जितना चार्ज आएगा उसे लेमडा कहेंगे, चाहे वो सरफेस पे हो, चाहे वॉल्यूम में हो, चाहे लाइन पर हो। तो लेमडा दे के सोचते हैं फॉर गिवन लेमडा, फॉर गिवन लेमडा, फॉर गिवन लेमडा चार्ज पर यूनिट लेंथ। यदि मैं सही में इस सिलेंडर का लेमडा दिया जाए, सही में सिलेंडर का लेमडा दिया जाए तो बताओ बाहर कैसा आएगा, कैसा आना चाहिए? लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यदि ऐसा आ जाएगा तो फिर कहेंगे कि इसका बिहेवियर वैसा ही है। चलिए देखते हैं कैसे रिप्लेस करेंगे, वो समझो। चलो बहुत सिंपल सा, सिग्मा और लेमडा रिलेशन बताने जा रहा हूं। फोकस करो मेरी बात पे, मेरी बात पे फोकस करो, फोकस 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 करो मेरी बात पे ध्यान से। यदि लेमडा दिया गया है, सिलेंडर का लेमडा दिया गया है और यूनिफॉर्म तो है ही, तो 1 मीटर में जितना चार्ज आएगा सरफेस पर 1 मीटर में जितना चार्ज आएगा, 1 मीटर पर जितना चार्ज आएगा पर यूनिट लेंथ मतलब 1 मीटर, 1 मीटर पे जितना चार्ज आएगा उसे लेमडा कह देंगे। रिलेशन बिटवीन सिग्मा एंड लेमडा, ध्यान से, सिग्मा इंटू 2 पाई आर एल 1 मीटर एरिया। ध्यान से, सिग्मा 2 पाई आर एल, व्हाट इज एरिया? 2 पाई आर एल, 2 पाई आर तो ठीक है, व्हाट इज एल? 1 सिग्मा इंटू 2, दिस इज व्हाट? लेमडा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लेके आया मैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या तुम लोग यहां रख लोगे? क्या तुम लोग यहां रख लोगे? रख लोगे तो जल्दी से रख के बताओ, जल्दी से रख के बताओ कि मैं क्या लिखूं। जल्दी बताओ, लेमडा के टर्म में बताओ कि मैं क्या लिखूं यहां पर। फटाक से बताओ, जल्दी से। जल्दी से सिग्मा को रखो यहां पर, सिग्मा को यहां पे रिप्लेस करो और देखो ये आ रहा है क्या? देखो ये आ रहा है। यदि आ रहा है इसका मतलब ये आया है, तब कह रहे थे कि बाहर ऐसा बिहेव कर रहा है
जैसे पूरा चार्ज कहां पे चिपक गया हो, एक्सिस पर। बाहर ऐसा बिहेव कर रहा है जैसे पूरा कहां चिपक गया हो, एक्सिस पर। इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि ये किस तरीके से स्फेयर वाली बात सिलेंडर के लिए भी होल्ड करती है। बोलो। बोलो। यदि ऐसा है, यदि ऐसी बातें हैं तो एक काम करते हैं, तब एक्सप्रेशन लिख के अब ग्राफ भी खींच देते हैं। बोलो। चलो चलो एक्सप्रेशन लिख के ग्राफ खींचते हैं अब। कितने बजे से? 12:15 हो गया। अच्छा, तो ये देखो E बराबर 0 फॉर दिस केस, और E बराबर सिग्मा R बाई एप्सिलॉन नॉट R, या लेम्डा बाई लेम्डा दिया हो तो, लेम्डा दिया हो तो, या सिग्मा दिया हो तो, दोनों लिख रहा हूं फॉर दिस केस। यदि ऐसा है तो ग्राफ खींचते हैं। हां, यदि ऐसा है तो ग्राफ खींचते हैं। सही है? ओके। अब ये देखो तो जरा, आर का मतलब ना 0 से, स्मॉल आर 0, थोड़ा बढ़ा थोड़ा बढ़ा थोड़ा बढ़ा, जीरो फील्ड जीरो फील्ड जीरो फील्ड जीरो फील्ड जीरो फील्ड जीरो फील्ड, मैक्सिमम फील्ड। व्हाट इज मैक्सिमम फील्ड? कैपिटल आर। व्हाट इज मैक्सिमम फील्ड? कैपिटल आर, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, मैक्सिमम फील्ड। लेकिन और आगे बढ़ोगे और आगे बढ़ोगे और आगे बढ़ोगे, डिक्रीज करेगा 1/r। सो r 0 से, ग्राफ देखो, ग्राफ देखो, जीरो फील्ड जीरो फील्ड जीरो फील्ड जीरो फील्ड, अचानक मैक्सिमम फील्ड। हाउ मच फील्ड? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और 1/r से बाहर में, आउटसाइड, आउटसाइड, अंदर में 0। व्हाट इज r? डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस, डिक्रीज होके 0। यदि मैं इसको खींच दूं ऐसे, ऐसे, ऐसे और ऐसे, तो कॉन्टिन्यूअस मत मान लेना, क्योंकि ग्राफ में y एक्सिस, जिसका ग्राफ होता है पैरेलल टू y एक्सिस, को हम लोग ग्राफ में नहीं मानते, डिसकंटिन्यूटी मानते हैं। ये नहीं कि कहीं भी अपना ऐसे मिला के कर दिया कि हाँ भाई यही है, तो दिस इज नॉट इन द ग्राफ। कई किताबों में ऐसे करके ऐसे खींचे हैं, गलत है ये। कभी भी ये वाली लाइन, कहीं पे भी ये वाली लाइन ग्राफ में नहीं आती। तो मेरी बात आप लोगों को समझ में आई? जल्दी से आप लोग होम असाइनमेंट ले लो, करके आना। ध्यान से सुनो। E and V due to uniformly charged throughout the volume of infinitely long non-conducting solid cylinder. E and V due to uniformly charged throughout the volume non-conducting infinitely long solid cylinder, मतलब ये हॉलो न रहे, सॉलिड रहे, और नॉन कंडक्टिंग रहे, अंदर में हर जगह चार्ज रहे, है ना, वो करना है। लास्ट में एक नोट लिख लो। नोट लिखो तो जरा, यहां पे नोट, सभी लोग नोट लिखें।
नोट, यदि सॉलिड सिलेंडर हो, इन्फाइनेटली लॉन्ग हो, सॉलिड सिलेंडर हो, अब पर कंडक्टिंग हो, हॉलो ना हो, सॉलिड हो, पर कंडक्टिंग हो, तो बताओ क्या अंदर में सॉलिड सिलेंडर के अंदर में चार्ज रख पाओगे? क्या भाग के बाहर नहीं आ जाएगा? तो नोट लिखो, एवरीथिंग इज सेम, सेम सेम, ग्राफ इज सेम, फोटो एवरीथिंग, चार्ज अरेंजमेंट एवरीथिंग इज सेम फॉर सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर, सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर, क्योंकि सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर में आप अंदर में चार्ज नहीं रख सकते, सब भाग के बाहर ही आएंगे सरफेस पे। यदि सरफेस पर आएंगे तो यही सब होगा। तो हॉलो सिलेंडर हो चाहे कंडक्टिंग सॉलिड सिलेंडर हो, सब यही होगा, यही आंसर होगा। लेकिन करना क्या है आपको? नॉन कंडक्टिंग वाला करना है, अगले क्लास में पढ़ाऊंगा। नॉन कंडक्टिंग सॉलिड सिलेंडर, जिसके अंदर में चार्ज जहां धसा दिए, मोबाइल चार्ज नहीं होंगे, मूवेबल नहीं होंगे, है ना, मोशनल चार्ज नहीं होंगे, फ्री नहीं होंगे, फिक्स्ड होंगे, थ्रू आउट द वॉल्यूम होंगे, और आपको इसी तरह का गॉसियन सरफेस लेके करना होगा। हमको लगता है कि आप लोगों को आइडिया भी लग गया होगा, ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ऐसे आएगा और ऐसे आएगा। तो हालांकि करिएगा, ग्राफ बता भी दिया, आप लोग मेहनत करिए, आप उसको ट्राई करिए और आगे उसको देखिए कि आप सोच पाते हैं कि नहीं, बल्कि सॉलिड स्फीयर वाले से कंपैरिजन करके भी आप चीज़ें सोच सकते हैं, कर सकते हैं। हालांकि फोटो ऐसे ही बनेगा, अंदर में चार्ज होगा। चलिए अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक आप मेहनत करके उसको निकाल के ग्राफ खींचे रहिए, एक्सप्रेशन इसी तरह का एक्सप्रेशन लिखे रहिए। अच्छा, हम पोटेंशियल क्यों नहीं बताए पता है? पोटेंशियल फिर से गड़बड़ होगा, और क्योंकि पोटेंशियल गड़बड़ होगा तो इसीलिए नहीं बनाए हैं। पोटेंशियल वैसा ही होगा जैसे वायर का होगा। तो चलिए आप लोग मेहनत करिएगा, आगे अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। जानता था निकलने वाला ना है। फोटो देख रहे हो मेरा?